तो इसीलिए ऐसा कहा है और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा है और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है, पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। 2020 का वो साल था जब बिहार विधानसभा का चुनाव था और बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव चुनाव जीतते जीतते हार का सामना करना पड़ा था। यानी कई ऐसे सीटें थी जिसमें तेजस्वी के उम्मीदवार ने नज़दीक आते यानी कुछ मार्जिन से ही चुनाव हार गए थे तेजस्वी के जो उम्मीदवार थे। और इस पूरे मसले पर उस समय तेजस्वी ने कहा था कि बड़ा झोल झाल हुआ है। उसके बाद 2025 का भी विधानसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी की करारी हार हुई और इस हार के बाद लगातार जो विपक्ष है वो वोट चोरी का आरोप लगा रहा था। यानी चुनाव के पहले वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी, तेजस्वी और कांग्रेस के बड़े जो बिहार के नेता हैं उनके माध्यम से निकाला गया था। और इस करारी हार के बाद लगातार मशीनरी का खेल बताया जा रहा था। यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और इस पूरे प्रकरण पर, आरोप पर सत्ता पक्ष में बैठे लोग ये कहते थे कि विपक्ष हार से बौखला गया है। लेकिन आखिरकार ये बातें सत्य हुई जब जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय वर्तमान में मंत्री, उन मुंह से जो वक्तव्य निकला, वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि टेकारी के विधायक अनिल कुमार जब 2020 में चुनाव हार रहे थे तो हमने डीएम को कॉल लगा के 2700 से जो हार रहे थे हमने चुनाव जीतने का काम किया। और जैसे ही ये बयान वायरल हुआ उसके बाद लगातार विपक्ष इस पे हाय तौबा मचाया। यानी इस बात का आधार है, सबूत है कि एनडीए ने किस प्रकार से चुनाव जीतने का काम किया था। ये बातें खुद जीतन राम मांझी के मुंह से निकली थी। अब इस पर सियासत हुई। जब इस पूरे मसले पर जीतन राम मांझी सामने आए, उन्होंने बात को पूरी तरह से घुमाया और बचते नजर आए और साफ तौर पे कहा कि हमने तो 2020 के समय ये कहा था कि रिकाउंटिंग की बात सामने आई थी, अगर रिकाउंटिंग हुआ तो वो चुनाव जीत गए, इस बार भी वो मैदान छोड़ दिए। तो आप पिछला वीडियो वाला बयान भी आपने सुना होगा और इस बयान को भी पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जीतन राम मांझी ने किस प्रकार से खुद का बचाव किया है, किस प्रकार से जब फंसते नजर आए तो किस प्रकार से बातों को मोड़ने का काम किया। पहले जीतन राम मांझी का ताजा बयान वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं। आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया का है। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे, अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है और रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा
कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा है और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। मांझी जी नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है। जब मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवा में देखा ना, ये 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से साफ शब्दों में जीतन राम मांझी झूठ बोल रहे हैं। अब इस पर कहीं ना कहीं लगातार जीतन राम मांझी का बचाव सत्ता पक्ष में बैठे लोग करते भी नजर आए। अब कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी का जो बयान, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता पर सवाल उठाया था, नेता का चाल चरित्र चेहरा क्या होता है यह किसी से छिपा नहीं है। लगातार अब चुनाव धन बल छल से जीतने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हावी हो चुकी है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।